है, लेकिन ईश्वर उसी का है जो सर को झुकाना जानता है। जीवन में सफल होना है तो एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनना। जिसे आप सफलता कहते हो मैं उसे विफलता कहता हूं। जीवन में सफल होना हो तो एक चीज बहुत अति आवश्यक है, वो है आपकी इनोसेंसी, आपकी सरलता। ये सरलता हमारे पास थी बचपन में, इसे हमने अपनी समझदारी में खो दिया है। इसे फिर से रीबिल्ड करो, इसे फिर से खोजो। क्या कभी आपने ख्याल किया, और अब तो यह डेटा प्रूफ हो चुका है, आइंस्टीन भी कहता है कि आदमी अपने जीवन का महत्वपूर्ण सारा ज्ञान 80% 7 साल की उम्र तक सीख लेता है। 7 साल के बाद पूरे जीवन भर आप सिर्फ 20% सीखते हो। यह अब डेटा प्रूफ हो गया है। 7 वर्ष की उम्र तक आप 80% सीख लेते हो। आओ समझे कैसे। आपने जब बोलना सीखा था वो कब सीखा था? 7 साल में सीखा था। जब आप 7 वर्ष की उम्र तक थे तो आपने बोलना सीख लिया था। आपने चलना कब सीखा था? जब आपकी उम्र 7 वर्ष की थी। आपने अपने मां बाप को, रिश्तेदारों को पहचानना कब सीख लिया था? जब आपकी उम्र 7 वर्ष की थी। जीवन के महत्वपूर्ण बातों को आपने 7 साल में पूरा कर लिया। चलना सीख लिया, बहुत बड़ी बात है। अगर आप चल ना पाते तो, जीवन में बोल ना पाते हो, आप किसी को पहचान ना सकते तो, जीवन की अति महत्वपूर्ण बातों को आपने अपने 7 वर्ष में पूरा किया। यह बताओ कि यह ज्ञान आपने 7 वर्ष की उम्र तक हासिल जो किया, यह आपने ज्ञान में किया या सरलता में किया? सरलता में सीखा। जब आप बहुत सरल थे, आपको इसका एहसास भी नहीं था कि आप सीख रहे हैं, और आपने सीख लिया। और अब लोग पढ़ लिख गए, पीछे पीएचडी की पूंछ लटक गई तो लोग सड़क पर अकड़ के चलते हैं, क्योंकि पीछे पूंछ लटकी है पीएचडी की। लेकिन सरलता खो गई, और जैसी सरलता खोती है जीवन का आनंद समाप्त हो जाता है। याद करो, लौटो अपने बचपन में कि हम किन किन चीजों से खुश होते थे। कुछ चीजें मैंने कल आपको बताई, किन किन चीजों में हम खुश होते थे। हम जाते थे रेल की पटरी के पास, 5 पैसे का सिक्का पटरी पे रखते थे और घंटों इंतजार करते थे रेल के आने का। और जैसी रेल गुजरती थी 5 पैसे के सिक्के पर, वो गरम गरम सिक्का हम हाथ में लेते थे और झूम उठते थे खुशी से, ये देखो मेरा सिक्का पिचक गया, देखो मेरा सिक्का पिचक गया। झूम जाते थे हम। गोली खेलने के कंचे हम देख देख के कितना खुश होते थे। कोई पतंग कट जाए, उसका धागा लूटने में कितनी खुशी मिलती थी, जैसे संसार की दौलत मिल गई हो। और कभी गलती से, भूल से
आपका शिक्षक आपकी कॉपी में अगर गुड लिख दे, आपने जो प्रश्नोत्तर लिखा शिक्षक ने पढ़ा, और अगर शिक्षक आपकी कॉपी में राइट करके गुड लिख दे तो पूरे मोहल्ले को दिखाते फिरते थे कि मेरे को गुड मिला है। उस समय हमने अपनी छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट किया है, छोटी छोटी खुशियों, हम उसमें इन्वॉल्व हुए। हमने अपनी जरा जरा छोटी छोटी खुशियों को कितना सेलिब्रेट किया। मां से पूछते थे, मां चांद कहां है, चांद लाओ, मैं चांद को पाना चाहता हूं। मां ले जाती थी आपको छत पर, थाली में पानी डालती थी, आपका हाथ पकड़ती थी और आप कहती बेटा ये रहा चांद। हम छपाक से चांद पकड़ते थे, कितने खुश होते थे कि हमने चांद को पकड़ लिया। कितनी खुशियां थी, कितनी प्रसन्नता थी हमारे भीतर। वो सब खो गई, वो सब नष्ट हो गई। और जब ये छोटी छोटी चीजें जीवन की जो आपको उपहार में मिली थी निःशुल्क, इसको आपने अपनी समझदारी से खो दिया है। इसलिए लाओ से का परम सूत्र है कि बुद्धिमत्ता को छोड़ो और ज्ञान को हटाओ और तुम 100 गुना लाभान्वित होंगे। ये सूत्र कारण नहीं है। बुद्धिमत्ता को छोड़ो, ज्ञान को हटाओ और लोग 100 गुना लाभान्वित होंगे। अगर आपके पास नॉलेज है प्लस इनोसेंसी है तो आप सफल है। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज प्लस नॉलेज और नील इनोसेंसी है तो आप दुनिया के सबसे असफल व्यक्ति है। आप सफल नहीं हैं, आप असफल हैं। अब आपके पास लाखों रुपया है, आप 1 लाख का कंगन ले आते हो घर में और पत्नी कहती बस 1 लाख का ही। बड़ी बड़ी गाड़ियां ले आते हो, भीतर प्रसन्नता का स्रोत सूख गया। अब हम सेलिब्रेट नहीं करते, अपनी खुशियों को सेलिब्रेट नहीं करते हम। अब तो हम चाहते कोई हमारा सेलिब्रेशन करे, कोई मंच पे बुलाए, कोई माला पहनाए हमें, उसमें खुश होते हैं। बचपन में जब आपको गुड मिला था, आपके टीचर ने गुड मिला था, कभी आपके मन में आया कोई आपको माला पहनाए? सोचा कभी आपने? ख्याल आया था कि कोई मुझे माला पहनाए? कितना सेलिब्रेशन किया था हमने गुड लिखने का। तो जीवन में सरलता को लाओ, अपने जड़ों को खोजो कि वे जड़ें कहां खो गई। और बड़े बड़े संत जो भी होते हैं वे फिर से बालवत हो जाते हैं, फिर से छोटे बच्चे हो जाते हैं। संत बच्चे जैसा होता है। इस संदर्भ में एक संत की गाथा मुझे बहुत स्मरण में आती है, इस सरलता को जो बयान करती है कि एक परिवार में एक लड़का था, सरल था, भोला भाला, बहुत सरल था, दुनियादारी से अनभिज्ञ था और दुनियादारी के लिए उसने जन्म भी नहीं लिया था। पिता का देहांत हो गया, भाइयों ने घर से बाहर निकाल दिया, बोले कोई काम का नहीं है, दिन भर खाना खाता ही, खाने का बड़ा शौकीन था वो, पूरे दिन भोजन ही करता रहता, बस जब देखो जब भोजन, जब देखो जब भोजन। भाइयों ने घर से बाहर निकाल दिया पिता के मरने के बाद। अब बेचारा कहां जाता, काम तो कुछ कर नहीं सकता। बगल में एक मंदिर था एक संत का, बड़ा आश्रम, छोटा मोटा आश्रम रहा होगा। पहुंचा वहां, सारी समस्या बताई, बोले गुरुजी आपके चरणों में आया हूं, बस एक ही है आदत कि खाना बहुत खाता हूं दिन भर,
बोले कोई बात नहीं, आश्रम है, बहुत चढ़ावा आता है, भगवान की बड़ी कृपा है, आ जाओ, जितना मर्जी उतना खा लेना, भगवान की सेवा करो, रोज आरती में आओ, सत्संग में आओ। और वो लड़का उस मंदिर में, उस सत्संग में आने लगा और खूब भरपेट भोजन मिलता उसको, जब चाहो जब भोजन मिलता। अचानक एक दिन एकादशी आई तो गुरु ने बुलाया, इधर आओ। बोले आज मंदिर में भोजन नहीं बनेगा, आज एकादशी है। लड़के ने कहा हाँ भोजन नहीं बनेगा? गुरुजी मैं तो भूखा मर जाऊंगा, मैं बिना भोजन के नहीं रह सकता। बोले यहां मंदिर में तो बन ही नहीं सकता भोजन, हमारा संकल्प है ये, हम कभी भोजन नहीं बनाते, आज एकादशी है। रोने लगा। गुरु को दया आई, बोले एक काम कर, यहां नहीं बनता, तू आटा दाल चावल घी जो भी लेकर के कोठारी से, मैं कह देता हूं, लेकर के तू उस नदी के उस पार चला जा, वहां बैठ के भोजन कर ले, यहां नहीं बनेगा। बोले ठीक है गुरुजी बहुत अच्छा, दे दो, मैं जाके भोजन बना लूंगा। उसने सब राशन इकट्ठा किया तो गुरु ने कहा एक बात सुन, जब भोजन बनाएगा तो भगवान को भी अर्पण करना, ऐसे अकेला मत खा लेना, भगवान को पहले थाली लगाना फिर भोजन करना। बोले भारत ठीक है। गया नदी किनारे, बड़े प्यार से भोजन बनाया अपने हाथ से। अपने हाथ का भोजन तो बहुत गजब बनता है ना, जैसा ही बने अपने स्वाद का बनता है। बड़े प्यार से भोजन बनाया, भगवान के लिए भी थाली बनाई, उनके लिए भी बनाया एक थाली, और सरल तो था ही, और बड़े प्यार से थाली लगाकर भगवान को पुकारा, भगवान राम जी आइए और मेरे हाथों का बना हुआ प्यार से भोजन ग्रहण करिए। क्या देखता है कि भगवान प्रकट हो गए, लेकिन अकेले नहीं आए, साथ में सीता भी आई। अभी मुश्किल में पड़ गया, थाल कि खाना एक का ही बनाया था इसने, एक अपना बनाया, एक भगवान के लिए बनाया। सोचा था, गुरु ने तो कहा था कि ईश्वर एक ही आएंगे, तो दो आ गए, भूखा मरना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, पूछा भगवान से कि भगवान गुरु ने तो कहा था आप अकेले आओगे, या आप दो ले आए। भगवान मुस्कुराए और भोजन ग्रहण किया। आश्रम चला गया लड़का, फिर एकादशी आई तो गुरु को कहता है कि गुरुजी वहां एक नहीं दो आते हैं, राशन दो का चाहिए। गुरु ने सोचा इसको खुद को ही चाहिए, ये भोजन बहुत करता है, तो ये भगवान का बहाना बना रहा है और खुद के लिए भोजन मांग रहा है, क्योंकि वो तो इतने सरल नहीं थे ना, वो क्या समझे कि भगवान आते हैं। बुद्धि की तो बात ही नहीं है, ये तो हृदय की बात है। कोठारी से कहा कि इसको तीन आदमी का राशन दे दो। राशन दिया गया। बड़े प्यार से एकादशी में झूमता झामता, नदी में स्नान करता हुआ, नदी किनारे बहुत गाता हुआ उसने 3 आदमी का भोजन बनाया और प्यार से वंदना की भगवान की, भगवान पधारो, मैंने बहुत प्यार से भोजन बनाया आप दोनों के लिए, आ जाओ। तो क्या देखते हैं कि आज 3 लोग आ गए, राम भी आए, सीता भी आए, भरत भी आ गया। फिर विचार में पड़ गया वो, और भगवान की तरफ देखकर बोलता, भगवान आप तो पहले 2 आए थे, आज 3 आए। चलो कैसे बेचारा आधा भूखा रहा, सबने मिल बुट के खाना खाया। तीसरी एकादशी आई, फिर गुरु से कहा, बोले गुरुजी 2 नहीं वहां 3 आते, 3 का भोजन चाहिए। गुरु ने कहा ये लगता है भोजन भट्ट है, ये खुद ही खाना खाता है। बोले दे दो। भोजन बनाया, पुकारा, आज देखता कि 4 आ गए, साथ में एक बंदर भी आया। हनुमान जी भी आए। बोले ये तो कमाल हो गया, इसके साथ में आज तो बंदर भी आ गया, और बंदर तो बहुत खाता है, लगता है कि मेरा खाना ना खा ले और मैं भूखा ना रह जाऊं।
और प्रसन्न भी हो रहा है। भगवान को देख के कौन प्रसन्न नहीं होगा, खुश भी हो रहा है कि भगवान कोई बात नहीं, आप एक आए, दो आए, तीन आए, लेकिन आप मुझे सुंदर बहुत लग रहे हो। गया गुरु के पास, बोले गुरुजी 5 आदमी का राशन चाहिए। अब गुरु को संदेह हुआ, बोले ये शायद झूठ बोल रहा है। बोले दे दो 5 राशन। और धीरे धीरे गुरु और उसके 2-4 चेले उसका पीछा किए, जाके छुप के खड़े हो गए। भोजन बनाया और निमंत्रण दिया परमात्मा को, ईश्वर को, राम जी को। वे प्रकट हुए तो भक्त कहता है, उसे पता है गुरुजी भी आ गए, गुरुजी प्रकट हो गए। देखने लगे, बोले कोई तो नहीं है। तो कहता ही तो है। गुरुजी कहते है ना सामने बैठे ये। बोले हमको तो दिखाई नहीं पड़ रही है। तो भक्त भगवान से कहता है कि हे भगवान, आप मुझे तो दिखाई पड़ते हो, मेरे गुरु को क्यों नहीं दिखाई पड़ते आप? भगवान कहते हैं कि मैं सिर्फ सरल लोगों को दिखाई पड़ता हूं। तेरा गुरु ज्ञानी जरूर है लेकिन सरल नहीं है, और मैं सरल लोगों के सामने प्रकट होता हूं। इसलिए परमात्मा को पाना है तो सरल बनिए, निर्दोष बनिए, अपनी कलुषिता को धो डालिए। भगवान आपके भीतर तभी प्रकट होते हैं जब आपके भीतर जरा से भी कलुषिता नहीं होती। आप शुद्ध और पावन होते हैं, क्योंकि भगवान परम पावन है। ध्यान है अपने को पूरी तरह से शुद्ध बनाना। जैसे ही आप पूरे शुद्ध हो जाते हैं, आपके विचार शुद्ध होते हैं, आप जगत के प्रति परम हित से भर जाते हैं, जगत के पूरे के प्रति आप प्रेम से भर जाते हैं, तब आपके भीतर जो तत्व प्रकट होता है उसका नाम है परमात्मा। आइए इसी बहादुर के साथ हम आज इस संध्या के, जो संध्या हमको मिली, इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। रविन्द्रनाथ का बड़ा प्यारा गीत है इस संध्या पर। एक बार रविन्द्रनाथ बैठे थे सागर के किनारे और सूर्य डूब रहा था। उस सौंदर्य से अभिभूत होकर रविन्द्रनाथ ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखा। सांझ रवि ने पूछा, रवि मतलब सूरज। सांझ रवि ने पूछा कि अब मेरा काम लेगा कौन। सांझ रवि ने पूछा कि अब मेरा काम लेगा कौन। सुनकर सारा जगत रह गया निरुत्तर मौन। सुनकर सारा जगत रह गया निरुत्तर मौन, क्योंकि सूरज का काम कौन ले सकता है। इस दुनिया में सारे वैज्ञानिक अगर सारे पेड़ जला दे, सारा तेल जला दे, सारा कागज जला, तो भी उतनी रोशनी पैदा नहीं कर सकते जो सूरज पैदा करता है। सुनकर सारा जगत रह गया निरुत्तर मौन। सांझ रवि ने पूछा कि अब मेरा काम लेगा कौन। सारा जगत रह गया सुनकर निरुत्तर मौन। परंतु एक छोटे से माटी के दिए ने कहा, परंतु एक छोटे से माटी के दिए ने कहा, जितना बन सकेगा मैं करूंगा नाथ, जितना बन सकेगा मैं करूंगा नाथ। एक छोटा सा माटी का दिया भी अंधेरे को मिटा सकता है। इसलिए अंधेरे की तरफ ध्यान मत दो, रोशनी की तरफ ध्यान दो, अपने जलते हुए दिए की तरफ ध्यान दो। और दिया एक बार जल जाए आपके जीवन में तो यह भी ध्यान रखना कि उसमें तेल पड़ता रहे, क्योंकि लगाकर भूल जाने से तो पौधे भी सूख जाते हैं। कोई पौधा आपने लगाया और उसको आप भूल गए तो पौधे सूख जाते हैं। आइए इसी भावदशा के साथ हम आज इस संध्या के इस महानतम परम भक्ति में सदगुरु के हम प्रवेश करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं अपने उस इनोसेंसी को, अपनी सरलता को। जब आप इस ध्यान कक्ष में आए ना, तो एक बात ध्यान रखिए, सवेरे आपसे मैंने ध्यान कराया ना, सर्वहीन ध्यान।
तो सर को बाहर छोड़ के आए और हृदय से आए, तो पूरी ऊर्जा आप पर काम करेगी और आप भर उठोगे, उस अमृत से भरोगे, आप उस शराब से भर जाओगे आप, जो परमात्मा की शराब है, जिसे मंसूर अनहलक कहता है। और एक बार आपको इसका नशा चढ़ जाए तो दुनिया के सब नशे फेल हो जाते हैं। इतना नशा है इसमें, इतना नशा है, इतना नशा है कि सब कुछ फीका लगता है, अपना अस्तित्व बहुत प्यारा लगता है, अपने अस्तित्व को आप सेलिब्रेट करते हैं। इसलिए ओशो का एक बड़ा प्यारा वचन है, ओशो कहते हैं आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। जिसको अपना साथ प्यारा लगने लगा वो सेलिब्रेशन करता है। आइए मित्रों, हम इस शाम संध्या में प्रवेश करते हैं। पहले एक गीत होगा, फिर ओशो के सानिध्य में जो संगीत बजा, जो रिकॉर्ड हुआ, उनके उपस्थिति में उस पर हम नृत्य करेंगे। जब मैं कहूं आपसे कि अब आप बैठ जाएं, तो बिना हिले डुले आपको बैठ जाना है और इस संध्या की इस पावन उपस्थिति को, मौन की इस महानतम उपस्थिति को आप महसूस करें और डूबते जाए अपने भीतर। यहीं रहे, यहां वहां न भटके, अपनी चेतना को यहां ठहराए, ताकि आप इस मंदिर का आनंद ले सके और सद्गुरु की पावन ऊर्जा में आप स्नान कर सके। और फिर 3 बार ढोल बजेगा। भूल चुक से भी कभी कोई बाहर गया हो यहां से, तो फौरन लौट आएगा ढोल की आवाज सुनकर। और उसके बाद हम सद्गुरु की पावन वाणी को सुनेंगे, उनके अमृत वचनों का हम रसपान करेंगे और ये सभा समाप्त होगी। आइए